बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। रज़ा और शाहिद ने गुफा से बाहर आकर एक गहरी राहत की सांस ली, लेकिन उनके भीतर एक डर अब भी ताजा था। कश्मीर की वादियों में शांति जरूर लौट आई थी, लेकिन रज़ा को लगता था कि कश्मीर की बर्फीली रातों में कुछ और छिपा हुआ था, जो शायद अब तक अनदेखा रह गया था। वह जानते थे कि शैतानी शक्तियां कभी भी शांत नहीं रहती, वे हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौट आती हैं। कुछ दिनों बाद रज़ा अपने घर में अकेला था। सर्दी तेज हो चुकी थी और बाहर बर्फ की चादर फैल गई थी। तभी उसके घर का दरवाजा अचानक खुला और एक अजनबी शख्स अंदर आया। वह लंबा, पतला और रहस्यमय दिखता था। उसकी आंखों में कोई गहरी और खौफनाक बात थी। रज़ा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? अजनबी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने एक बार नहीं पहचाना। मैं हूं वह जो तुमसे छिपा हुआ था। मेरा नाम है अब्दुल्लाह और तुम्हें फिर से कश्मीर के उस भूतिया रहस्य का सामना करना होगा। नया शाप। अब्दुल्लाह की बातों ने रज़ा को चौंका दिया। वह जानता था कि यह व्यक्ति सिर्फ कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वह कश्मीर के उन अंधेरे इतिहासों से जुड़ा हुआ था जिनका जिक्र भी लोग नहीं करते थे। अब्दुल्लाह ने कहा, तुम्हारे द्वारा ज़ैनब की आत्मा और मौलवी शमसुद्दीन के शाप को नष्ट किया गया था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि वह शाप कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। यह शक्ति बर्फ के नीचे दबी थी और अब वह फिर से जाग चुकी है। रज़ा ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि कश्मीर में फिर से वही पुरानी शक्तियां लौट आई हैं? अब्दुल्लाह ने सिर झुकाकर कहा, तुमने केवल एक हिस्से को नष्ट किया था, रज़ा। असली शाप, असली शक्ति, बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई है और वह अब उठने वाली है। मुझे तुमसे एक बार फिर मदद चाहिए। रज़ा की आंखों में आशंका और डर था, लेकिन उसने अब्दुल्लाह के साथ जाने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे यह समझना होगा कि वह नया खतरा क्या है और क्या कश्मीर की धरती पर शांति कभी कायम हो पाएगी। कश्मीर के गहरे राज। रज़ा और अब्दुल्लाह फिर से कश्मीर के उन प्राचीन स्थानों की ओर बढ़े, जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने पुराने खंडहरों, गुफाओं और मंदिरों में तलाश की, जो कभी काले जादू के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वे एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। इस गुफा का आकार विशाल था और भीतर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर बहुत पुरानी चित्रकारी थी, चित्र जिसमें किसी प्रकार का तंत्र मंत्र और बर्फ के तहत दबे हुए रहस्यमय निशान थे। अब्दुल्लाह ने बताया, यह वही स्थान है जहां कश्मीर के असली शाप का जन्म हुआ था। यह वह जगह है जहां बर्फ की शक्ति और तंत्र मंत्र के बीच एक गहरा संबंध था। वह शाप यहां दफन हुआ था और यह अब जागने वाला है। एक नया शैतान। जैसे ही रज़ा और अब्दुल्लाह ने गुफा की और गहरी छानबीन की, अचानक गुफा में एक तेज आवाज गूंजी और बर्फ के नीचे से एक विशाल साया उभरा। वह एक भयानक रूप में था, सिर से लेकर पैर तक बर्फ में लिपटा हुआ और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि अब्दुल्लाह का पुराना गुरु था, जिसने कश्मीर में काले जादू का आरंभ किया था। उसके साथ बर्फ की ठंडी हवा का तूफान था और उसने रज़ा को देखा और बोला, तुम फिर से आ गए हो, रज़ा। तुम्हें समझ नहीं आता, कश्मीर की धरती पर जो एक बार शापित हो जाता है, वह कभी नहीं बच सकता। अब तुम दोनों को अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। रज़ा और अब्दुल्लाह ने मिलकर उसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। यह नई शक्ति एक और शैतान के रूप में थी, जिसने कश्मीर की पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन रज़ा जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अंतिम युद्ध। कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। रज़ा और अब्दुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत से उस शैतान को हराने की कोशिश की। जैसे ही शैतान ने अपनी शक्ति को उजागर किया,
गुफा के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी और पूरी गुफा में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगे। अब्दुल्लाह ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि रज़ा ने अपनी ताबीज को शैतान की ओर फेंका। अचानक गुफा के अंदर एक तेज रोशनी हुई और शैतान की शक्तियां ध्वस्त हो गईं। वह टूटकर बर्फ के धुएं में तब्दील हो गया। लेकिन रज़ा को यह एहसास हुआ कि शैतान की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। वह फिर से कश्मीर की बर्फ के भीतर दबी हुई थी और वह किसी नए रूप में वापस आ सकता था। कहानी का अगला मोड़। हालांकि रज़ा और अब्दुल्लाह ने इस बार खतरे को टाल दिया था। वे जानते थे कि कश्मीर की धरती पर बर्फ में दबी सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। वह हमेशा किसी न किसी रूप में जागेगी। रज़ा की आंखों में एक गहरी चिंता थी और वह सोचने लगा कि क्या कश्मीर की बर्फीली रातों में सच्चाई को कभी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, या यह हमेशा एक डरावनी कहानी बनकर बर्फ की तहों में दबी रहेगी। रज़ा अब कश्मीर की रहस्यमयी ताकतों को समझ चुका था और वह जानता था कि बर्फ के नीचे छिपी सच्चाई हमेशा किसी नई चुनौती को जन्म देगी, जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। रज़ा और अब्दुल्लाह ने गुफा से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। कश्मीर की ठंडी हवा में एक अजीब सी नीरवता थी, जैसे हर चीज ठहरी हुई हो, जैसे समय खुद भी थम चुका हो। रज़ा के मन में सवाल थे, क्या उन्होंने सच में शैतान की आत्मा को समाप्त कर दिया? या फिर वह सिर्फ एक अंतराल था, जो जल्द ही फिर से जाग जाएगा? एक डरावनी चेतावनी। दोनों कश्मीर के उस दूरदराज गांव की ओर लौटने लगे, जहां रज़ा का घर था। रास्ते में रज़ा को महसूस हुआ कि कोई और उनकी ओर देख रहा था। वह चौंका और अचानक रुक गया। उसकी आंखों के सामने एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा छिपा हुआ था और उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था, जो बर्फ के रंग से मेल खा रहा था। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था, रज़ा। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह तुम्हारा अंत नहीं है? कश्मीर में बर्फ से ज्यादा खतरनाक ताकतें हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि बर्फ की परतें इतनी गहरी होंगी। रज़ा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है और मैं तुम्हें एक नई चुनौती देने के लिए आया हूं। उसकी आवाज में एक डरावनी ठंडक थी, जैसे वह कोई और नहीं बल्कि वही शैतान हो जो गुफा में हार चुका था। अब्दुल्लाह ने रज़ा से कहा, यह वो नहीं है, रज़ा। यह कोई और है और इसका नाम है तुफैल। यह कश्मीर के पुराने तंत्र मंत्र का एक खतरनाक पुजारी है, जो बर्फ के नीचे दबी शक्तियों को नियंत्रित करता है। तुफैल हंसते हुए बोला, तुमने सोचा कि तुमने शैतान को हरा दिया, लेकिन असल में तुमने सिर्फ एक इशारा किया है। कश्मीर में जो बर्फ दबी है, वह कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे सामने अब वही लाता हूं, जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए। एक नया शैतान। रज़ा और अब्दुल्लाह चुपचाप तुफैल की बातों को सुन रहे थे। अचानक तुफैल ने अपना हाथ उठाया और बर्फ की परतें टूटने लगीं। जैसे ही बर्फ ने अपना रास्ता बदलते हुए एक दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी से गुफा की दीवारें झपकने लगीं। रज़ा और अब्दुल्लाह को समझ में आ गया कि तुफैल ने कुछ बहुत खतरनाक जादू किया था। तुफैल ने काले तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया और तभी गुफा से एक भयंकर चीख सुनाई दी। यह वही शैतान था जिसे रज़ा और अब्दुल्लाह ने पहले हराया था, लेकिन अब उसकी शक्ति और बढ़ चुकी थी। उसका रूप बहुत विकृत और भयावह हो चुका था, आंखों में आग, शरीर में बर्फ की परतें और एक जबरदस्त शक्ति जो हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार थी। वह फिर से जिंदा हो चुका था और अब वह और भी खतरनाक था। रज़ा और अब्दुल्लाह ने मिलकर उस शैतान का सामना किया। यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। अब शैतान ने बर्फ की ताकत को अपने साथ जोड़ लिया था
और वह किसी अनदेखी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन रजा जानता था कि इस बार उसे कुछ अलग करना होगा। अंतिम प्रयास। रजा ने अपनी ताबीज को एक बार फिर से अपने हाथ में लिया और उसके चारों ओर से तेज रोशनी निकलने लगी। यह वह शक्तियां थीं जो उसने अपनी आत्मा से जोड़ रखी थीं, कश्मीर की बर्फीली ताकतों को नियंत्रित करने की शक्ति। अब्दुल्लाह ने अपनी तंत्र मंत्र की किताब को खोला और एक पुराने मंत्र का जाप किया। यह मंत्र एक शक्तिशाली हलचल पैदा कर रहा था, जो शैतान को रोकने के लिए जरूरी था। शैतान ने चीखते हुए रजा और अब्दुल्लाह पर हमला किया, लेकिन जैसे ही रजा ने ताबीज का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, बर्फ का तूफान उठ गया। गुफा के अंदर बर्फ और आग के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। हमेशा के लिए खत्म हो जाओ, रजा ने पूरी ताकत से कहा और ताबीज को शैतान की ओर फेंक दिया। ताबीज में से एक जबरदस्त चमक फूटी और शैतान की आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया। उसकी विकृत हंसी खामोश हो गई और गुफा में पूरी शांति छा गई। कश्मीर में एक नई शुरुआत। युद्ध के बाद जब गुफा की दीवारों में से बर्फ का तूफान शांत हो गया, रजा और अब्दुल्लाह ने देखा कि कश्मीर की धरती फिर से शांत हो चुकी थी। कश्मीर की हवा में एक ताजगी और शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रजा ने सोचा, क्या अब शांति लौट आई है? लेकिन उसका दिल जानता था कि बर्फ की गहराई में हमेशा एक और सच्चाई दबी रहती है, जिसे एक दिन फिर से उजागर किया जा सकता है। कश्मीर की धरती में छिपी हुई शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। कश्मीर में बर्फ का तूफान शांत हो गया था, लेकिन रजा को पता था कि इस शांतिपूर्ण चेहरे के पीछे वह सच्चाई कभी न कभी फिर से बाहर आ सकती है। और तब कश्मीर को फिर से बर्फ की गहरी चादर में दफन कर दिया जाएगा। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, रजा ने सोचा। यह सिर्फ एक नया अध्याय है जो किसी दिन फिर से लिखा जाएगा। बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अंतिम भाग। कश्मीर की ठंडी और बर्फीली वादियां अब शांत हो चुकी थी। रजा और अब्दुल्लाह ने एक साथ मिलकर वह भयंकर शैतान को पराजित किया था, जो कश्मीर की धरती पर कई सदियों से जड़ें जमाए हुए था। लेकिन रजा के मन में अभी भी एक डर था, एक ऐसा डर जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। क्या यह सब सचमुच खत्म हो गया था या कुछ और छिपा हुआ था? रजा और अब्दुल्लाह गुफा से बाहर निकलकर कश्मीर के उन छोटे से गांवों की ओर लौट आए थे, जहां से यह सब शुरू हुआ था। गांव अब भी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी नीरवता थी, जैसे पूरी कश्मीर की धरती एक बार फिर से अपने आप को सहेजने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रजा की चेतना जागृत थी। वह जानता था कि कश्मीर में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा छिपा रहता है जिसे कोई नहीं समझ पाता। पुराना खजाना और नई ताकत। एक दिन रजा को एक पुराना धूल धूसरित किताब मिली जो उसके दादा की थी। यह किताब काफी पुरानी और रेशमी कवर वाली थी, जैसे सदियों पुरानी हो। जैसे ही रजा ने उसे खोला, उसमें से कुछ अजीब सी रोशनी निकली। किताब के पन्नों में कश्मीर की प्राचीन दंतकथाएं और तंत्र मंत्र थे, जिनका संबंध बर्फ और कश्मीर की पवित्र धरती से था। रजा ने एक पन्ने पर नजर डाली और लिखा हुआ पाया, जो बर्फ के नीचे दबी शक्ति को जागृत करता है, वह कभी शांति से नहीं जी सकता। बर्फ की चादर के नीचे एक और शक्ति दबी है, जो नहीं मरेगी। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह फिर से जागेगी। रजा ने किताब को तेजी से बंद कर दिया। अब्दुल्लाह की आंखों में एक गहरी चिंता थी। तुमने यह कैसे पाया? उसने पूछा। रजा ने सिर झुकाया और कहा, यह वही किताब है जिसके बारे में मेरे दादा हमेशा कहते थे। उन्होंने हमेशा हमें चेतावनी दी थी कि कश्मीर की धरती पर बर्फ की ताकतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगता है अब हम फिर से उसी रहस्य के करीब पहुंचने वाले हैं। कश्मीर में लौटता अंधकार। एक रात जब दोनों चुपचाप अपने घर में बैठे थे, अचानक बाहर तेज बर्फबारी शुरू हो गई। इस बार बर्फ आम दिनों की तरह नहीं थी,
यह अजीब सी थी। बर्फ की परतें अचानक बहुत मोटी हो गईं और चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीख रही हो। रज़ा और अब्दुल्लाह बाहर दौड़े और देखा कि गांव के एक पुराने मंदिर के पास बर्फ की परतें अचानक उठ रही थीं। और फिर एक विशाल आकृति बाहर आई, जो किसी आदमी से अधिक बड़ी थी। यह कोई और नहीं, बल्कि वही शैतान था जिसे उन्होंने पहले हराया था। लेकिन इस बार उसका रूप और अधिक विकृत और भयावह था। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके शरीर पर बर्फ की परतें चिपकी हुई थीं। शैतान ने अपनी आवाज में गहरी घृणा के साथ कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बर्फ में दबी हुई शक्ति को सुलगा देने वाले तुम हो। अब मेरी ताकत और बढ़ चुकी है। तुमने जो कुछ भी किया है, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अंतिम मुकाबला। रज़ा और अब्दुल्लाह दोनों जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। अब यह कश्मीर की धरती का सवाल था। रज़ा ने अपनी ताबीज को फिर से निकाला और अब्दुल्लाह ने उस प्राचीन तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया, जो उसने कभी अपने गुरु से सीखा था। यह मंत्र बर्फ और अंधकार की शक्तियों को संतुलित करने के लिए था, लेकिन रज़ा जानता था कि यह एक बड़ी चुनौती होगी। जैसे ही शैतान ने अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाला, बर्फ के तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया। लेकिन रज़ा और अब्दुल्लाह ने मिलकर उन शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश की। रज़ा ने ताबीज को शैतान की ओर फेंका और तुरंत ही एक तेज रोशनी चमकी, जिससे शैतान चिल्लाया और उसकी पूरी काया बर्फ में बुरी तरह से समा गई। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। शैतान का रूप धुंधला हो गया और उसके भीतर से एक नया रूप उभरा। यह रूप उस शैतान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी आंखों में लाल अंधकार था और वह बर्फ के भीतर से किसी अनजाने डर को निकाल रहा था। कश्मीर की आत्मा। रज़ा को अचानक समझ में आया कि शैतान की असली ताकत बर्फ में दबी कश्मीर की आत्मा में बसी हुई है। यह कोई सामान्य प्रेतात्मा नहीं थी, यह कश्मीर की आत्मा थी, जो सदियों से अपार दुख, पीड़ा और अंधकार का शिकार रही थी। रज़ा ने अब्दुल्लाह से कहा, हमें यह शैतान नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा को शांत करना होगा। अब्दुल्लाह ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रज़ा ने ताबीज को पूरी ताकत से कश्मीर की धरती में गाड़ दिया। जैसे ही ताबीज ने कश्मीर की बर्फ को छुआ, एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और पूरे गांव में एक तेज हलचल मच गई। बर्फ की चादर ने शैतान की आत्मा को अपनी चपेट में ले लिया और वह धीरे धीरे गायब हो गया। आखिरकार कश्मीर की धरती ने शांति पाई। बर्फ की चादर में दबी शक्तियां समाप्त हो गईं। लेकिन रज़ा को यह एहसास हो गया कि इस धरती पर बर्फ की ताकतें कभी समाप्त नहीं हो सकती। वह सदियों से कश्मीर की आत्मा के साथ जुड़ी हुई थीं और जब भी जरूरत पड़ी, वे वापस उभर सकती थीं। कहानी का अंत। रज़ा और अब्दुल्लाह ने कश्मीर की शांतिपूर्ण वादियों को देखा और समझा कि कभी-कभी अंधकार और बर्फ की ताकतों को चुनौती देना आसान नहीं होता। कश्मीर की धरती पर छिपी हुई शक्तियां कभी न खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा थीं और हर नई पीढ़ी को उनका सामना करना पड़ता था। रज़ा ने आखिरी बार गहरी सांस ली और कहा, शायद हम यह नहीं जान सकते कि अगली बर्फीली रात कौन सी कहानी लेकर आएगी, लेकिन हम तैयार रहेंगे, क्योंकि कश्मीर की धरती का रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। और यह कहानी अब भी जारी है, बर्फ में दबी सच्चाई की तरह।